समुपस्थित विद्वत वृंद, ब्रह्मचारी गण, सज्जन एवं मातृशक्ति, आज मैं आर्यों की सामाजिक व्यवस्था को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। यदि हम इतिहास देखेंगे, आर्यावर्त में आर्य भी रहते थे और अनार्य भी रहते थे। केवल आर्य रहते ऐसा नहीं था। आर्यों की जो सामाजिक व्यवस्था आप सब जानते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था है। 4 वर्ण 4 आश्रम, इसी के अंदर आर्य रहते थे। इनके अतिरिक्त निषाद, राक्षस, गंधर्व, शबर इत्यादि अनेक प्रकार के लोग रहते थे जो पूर्णतः आर्य नहीं थे। हमारी यहाँ जो राज्य व्यवस्था, जनपदीय शासन व्यवस्था थी और 2 जनपदों के बीच में वन क्षेत्र रहता था, जंगल रहते थे और वहाँ अनार्य भी रहते थे। इनके आर्यों के साथ संबंध कैसे था, क्या आर्य उनसे घृणा करते थे, कैसे व्यवहार करते थे, देखेंगे इतिहास में। हम देख सकते, राम जी जब वनवास जाते हैं, राज्य पार करने के बाद सर्वप्रथम किससे मुलाकात होता है? निषाद राज गुह। और किस प्रकार होता है? ऐसे अनेक व्यवहार हम देख सकते हैं। और आगे वनवास के समय एक तपस्विनी माता शबरी थी। शबर जो है वो आर्यों के अंतर्गत नहीं है, ये जनजाति है जो वन में रहने वाली। समझना है कि आर्य अनार्य क्या है, अंतर क्या है। जो वो इन सबसे तालमेल बिठाते हुए शत्रुओं की जानकारी देते रहे। वनवासी जितने लोग हैं उन सबके साथ बहुत अच्छे तालमेल बिठाते हुए वन क्षेत्र में जो शत्रु की कोई गतिविधि हो तो जानकारी प्राप्त करते। और ये काम दूसरा राजा भी करता होगा, क्योंकि वन क्षेत्र जो बीच का है वो तो दोनों के सीमा है, दोनों ही अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं। साथ साथ में ये भी ध्यान देते थे कि ये आर्यों के अस्तित्व के लिए खतरा न बने। ऐसी स्थिति जब आती तो बहुत कठोरता से होता था व्यवहार, जैसे बकासुर का प्रकरण है महाभारत में। एक राज्य था जहाँ वन क्षेत्र में एक बहुत बलवान राक्षस था बकासुर। वो अपने पूरे जो समूह के साथ राज्य में कभी कहीं टूट पड़ता था तो राजा भाग गया, राजा का सामना नहीं कर सकता तो जाके छुप गया। तो प्रजा विवश हो गई कि रोज एक आदमी और कुछ अंगारी उनको भेंट दे दे अपनी रक्षा के लिए। तो ऐसे जो अनेक राक्षस थे, गंधर्व भी थे
जो आर्यों पर आक्रमण करते थे, तो उनको बिल्कुल सीमा में भी रखते थे, इनका बल ना बढ़े, इनका बल बिल्कुल सीमित रहे और ये शांति से अपने जीवन जिए, ये ना कि हम पर हावी हो गए। दोनों बातों पे पूरा ध्यान रखते हुए उनको नियंत्रित करते थे और अपने नियम, आयोग का जो नियम, आयोग के जो नियम थे, वन, नदियां, तालाब, पहाड़ इत्यादि ये सारे सार्वजनिक होने पर किसी व्यक्तिगत कब्जा नहीं हो सकती है, और कोई ऐसा प्रयास करता तो उनको तत्काल उत्तर दिया जाता था। जैसे महाभारत में प्रकरण आता है कि एक गंधर्व एक तालाब में स्नान कर रहा है, पांडव जाते हैं और स्नान करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तो हमारा है, तो उनको तत्काल अर्जुन उत्तर देता है कि अपने अभ्यास उपयोग करके उनके रथ को दग्ध करके उनको यानी नियंत्रण में लाता है। इस प्रकार का भी प्रकरण देखे जाते हैं, बिल्कुल एक संतुलित व्यवहार के साथ कि आप अपनी सीमाओं में रहो, शांति से रहो, बहुत अच्छे प्रेम से, बहुत मैत्री के साथ हम रहेंगे, पर कहीं भी आप गड़बड़ करेंगे तो बिल्कुल हम उसको सहन करने वाले नहीं हैं। ये आर्य और अनार्यों के बीच का संबंध और व्यवहार हम रामायण और महाभारत में देख सकते हैं। दूसरी बात शिक्षा को लेकर, वेद और शास्त्रों का अध्ययन केवल आर्यों तक सीमित था, ऐसा बिल्कुल गलत है। अनार्यों के अंदर हम अनेक बहुत अच्छे विद्वानों को देख सकते हैं। मैं हनुमान जी का नाम उठाऊंगा तो एक बहुत बात का विषय बन जाएगा, पर अन्य भी अनेक विद्वान थे। बहुत बड़ी बात मैं कहूँ, पांडव जब राक्षस से बचकर गुप्त रूप से अपने जीवन बिता रहे थे, द्रौपदी स्वयंवर से पूर्व, वन में उनका एक गंधर्व के साथ मुठभेड़ होता है, उसको हराता है अर्जुन। उसको हराने के बाद दोनों के बीच में भी बहुत लंबा संवाद चलता है। उस संवाद में अर्जुन उस गंधर्व से एक बात कहता है, अपने मन की बात, जब मैत्री होगी तो अंदर की बातें बाहर आती हैं। तो अर्जुन कहता है कि हम पांचों पांडव बहुत महावीर हैं, पूरे धरती में हमें हराने वाला कोई नहीं है, इसके बावजूद पता नहीं मन में एक आशंका और भय सा हर समय बना रहता है, इसका क्या कारण है? तो गंधर्व कहता है कि ये इसलिए है कि तुमने किसी को पुरोहित नहीं बनाया अभी तक। बिना ब्राह्मण के संरक्षण के क्षत्रिय कभी सुरक्षित नहीं है। आप फलाना जगह एक धाम में एक ब्राह्मण है, उनको जाकर अपना पुरोहित बनाओ, तब आप पूर्णतः एक सुरक्षा को और निर्भय को अनुभव करेंगे। ये उपदेश अर्जुन को किसने दिया? एक गंधर्व ने दिया, किसी आर्य ने नहीं दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया है। ये बात राजनीति में प्रसिद्ध है, ब्राह्मण ने एकदम क्षेत्र मंत्री इत्यादि, ब्राह्मण का संरक्षण क्षत्रिय के अनिवार्य है, बात बहुत अच्छी तरह राजनीति में प्रसिद्ध है। पांडवों का ध्यान उस बात पर या तो गया नहीं अथवा उनका ऐसा अवसर मिला नहीं, उसका ध्यान उस गंधर्व ने दिया है। यानी वो गंधर्व भी राजनीति और शास्त्रों का विद्वान था, तो ध्यान देना पाए। और अर्जुन की बड़प्पन की उनसे प्राप्त उपदेश को उन्होंने तत्काल आचरण में लिया। अर्जुन की भी पूरे पांडव है, युधिष्ठिर फिर जाकर वहां धाम से निवेदन करके उनको अपना पुरोहित बनाया। पुरोहित सहित ही द्रौपदी स्वयंवर में चले गए थे। तो इस प्रकार आर्य और अनार्यों का संबंध रहा, एक दूरी भी थी, एक संबंध भी था, सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट थी कि आर्यों के यहाँ अनार्य निवास नहीं कर सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे, कुछ समय अतिथि के रूप में रह भी सकते थे, पर स्थायी निवास आर्यों के निवास स्थानों में अनार्यों का नहीं होता था। जो अपने क्योंकि सबके अपने अपने जीवन शैली अलग थी। आर्य अपने नियमों में रहते थे, अनार्य
उतने कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाते थे तो फिर वहां जब कभी आते थे तो रह लेते थे, बाकी स्थायी रूप से रह नहीं सकते। और वो रह इस कारण से उनके लिए नियमों को ढीला करना पड़ा या उनके लिए पसंद नहीं था। अपने अपने स्थान पर सब स्वतंत्र थे, एक दूसरे को संकट उत्पन्न ना करते। क्योंकि ये आज बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है तो इस विषय में थोड़ी सी स्पष्टता हमारे अंदर होना आवश्यक है। अब दूसरा मैं विषय ले रहा हूं, आयोग के अंदर की व्यवस्था। यहाँ आजकल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, कुछ स्पष्टताएं हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ण का निर्धारण कौन करता है? क्योंकि जो भी करता है वो पक्षपाती हो सकता है और वह अव्यवस्था हो सकती है। मैंने जितने शास्त्रों को देखा, वर्ण का निर्धारण करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया। किसी भी शास्त्र में कोई व्यक्ति वर्ण के निर्धारण करने में अधिकृत ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति अपने वर्ण का स्वयं निर्धारण करता है, कोई दूसरा नहीं करता। अब प्रश्न आता है कि हर व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहेगा या क्षत्रिय बनना चाहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सम्मान और अधिकार वाले वर्ण हैं। तो अव्यवस्था तो होगी, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है वर्ण के चयन करने में। स्वतंत्र है तो फिर वो अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। अव्यवस्था उत्पन्न हो तो व्यवस्था टूट जाएगी। किंतु वर्णाश्रम व्यवस्था में ये समस्या नहीं है। वर्णों की सीमाएं इस प्रकार ऋषियों ने बांधा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी वर्ण चुन ले, कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, एक व्यक्ति जब उनको स्वतंत्रता है, बाद में वो ब्राह्मण वर्ण चुन लिया कि मुझे ब्राह्मण बनना है, तो समाज उनको ब्राह्मण बन के रहने की अनुमति देता है। किंतु नियम है कि उनको ब्राह्मण बन के रहना होगा। ब्राह्मण बन के रहने के लिए ब्राह्मण के कार्य उनको करने होंगे। ब्राह्मण के क्या कार्य है? अध्यापन, अध्ययन, व्यजन, व्याजन, दान और प्रतिग्रह। दान देना, दान देना, ये 6 7वां कोई कर नहीं सकता। ये 6 ही कार्य ब्राह्मण के लिए बताए। यदि अध्यापन में उनकी योग्यता है, यज्ञ कराने की क्षमता है, तब तो ब्राह्मण बन सकता है। और वहां भी एक थोड़ी बहुत तो शास्त्र सभी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत ये सब करा सकते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। वहां एक स्पर्धा होती है, अनेक ब्राह्मण होते हैं, एक ये नया ब्राह्मण बन गया, आगे प्रश्न आता है आजीविका की। शास्त्रों में जो मैंने देखा है, ब्राह्मण की 4 प्रकार की आजीविकाएं हैं। एक तो प्रतिदिन ब्रह्मचारी जो भिक्षा खाता है, उस भिक्षा का एक अंश आचार्य ले सकता है, इसको हम आज श्लोक पालेंगे। दूसरा, जब विद्यार्थी का अध्ययन पूरा होगा उस समय गुरुदक्षिणा देता है, वो भी काय श्लोक है। तीसरा, जब यज्ञ करता है तो यज्ञ की दक्षिणा होती है। चौथा है दान मांगकर दे सकता है, मांगकर जब दिया जाए तब दे सकता है, बिना दिया तो नहीं दे सकता। अब यदि एक व्यक्ति बहुत योग्य नहीं है तो उनके पास कोई ब्रह्मचारी आएगा, भले वो बैठ जाए कि मैं पढ़ा होगा, तो उनके पास कोई ब्रह्मचारी आएगा नहीं पढ़ने, आएगा नहीं। तो 2 जो श्लोक थे ना, प्रतिदिन भिक्षा वाला फिर गुरुदक्षिणा वाला, वो तो रहेंगे। और यदि वो यज्ञ कराने का उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनसे कोई यज्ञ नहीं कराएगा, तो उनके पास यज्ञ की दक्षिणा रूपी आय स्रोत भी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति ना तो उनके पास कोई ब्रह्मचारी है पढ़ने वाले, ना कोई यज्ञ कराता है, और वो दान मांगने जाए,
उनको कोई दान देगा नहीं, पहले उनको ब्राह्मण के रूप में पहचानने की स्थिति नहीं होगी। भले वो कोशिश किया, कोई मना नहीं करेंगे, पर एक अपना पहचान भी होना चाहिए, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो वो भी स्रोत नहीं रहेगा, उनका कोई आय स्रोत नहीं रहेगा, उनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अयोग्य है ब्राह्मण बन के नहीं रह सकते, उनको फिर दूसरा वर्ण लेना पड़ेगा। मान लीजिए दूसरे वर्ण पे आएंगे, कोई कहता है कि मैं क्षत्रिय बनूंगा। क्षत्रिय बनना भी सरल नहीं है। ये बात हमें ध्यान देना है कि क्षत्रिय का कार्य है अध्ययन, यजन, दान देना। ये तो व्यक्तिगत कार्य हो गए। सामाजिक दृष्टि से प्रजा की रक्षा और विषयेषु अप्रसक्ति, विषयों के बीच में रहेगा, वैभव के बीच में रहेगा, किंतु उसके साथ जुड़ाव नहीं रहेगा। वो एक लंबा विषय है, पर पहले देखेंगे कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय बने, ब्राह्मण की तरह क्षत्रिय स्वतंत्र होकर नहीं रह सकता। ब्राह्मण अपने अध्ययन अध्यापन कर्म में स्वतंत्र है। शास्त्रों में कहीं भी कोई नियंत्रण की चर्चा नहीं है, किसी भी प्रकार के ब्राह्मण पर नियंत्रण की कोई बात नहीं है। किंतु क्षत्रिय प्रजा की रक्षा में स्वयं करूंगा ऐसा नहीं है। राजा की व्यवस्था के अंतर्गत रहकर प्रजा की रक्षा करनी होगी, यानी राजा उसको या तो राजा बनना होगा, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि बाकी सब उनको अपने नेता के रूप में स्वीकार करें, या फिर राजा उसको इतना योग्य माने कि इसको मैं अपनी शासन व्यवस्था में रखूं, इसके द्वारा मैं अपने कार्य कराऊं। वहां राजा के सामने कुछ समस्याएं हैं। राजा का जो आय स्रोत है, प्रजा से कर देना है, अथवा कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कुछ वन जहाँ से वो लकड़ी आदि प्राप्त कर सकते हैं, अथवा कुछ खाद है जहाँ से वो कुछ खनिज प्राप्त कर सकता है, धातु, विभिन्न प्रकार की धातु पर उनकी बहुत बड़ी सीमा है। विभिन्न प्रकार के कर और शुल्कों की बात है, और वो सब विषयों के द्वारा सीमा में बांधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी बढ़ा सकते हैं। हर विषय में कितना तक कर ले सकते हैं, मनवादी ऋषियों ने बहुत अच्छी सी व्यवस्था बनाई है। राजा को उस सीमा के अंदर रहकर लेन देन करना होगा। इससे ज्यादा लेने लगे तो प्रजा दुखी होगी, प्रजा उसको पसंद नहीं करेगा। प्रजा को भी पता है, शास्त्र तो सब पढ़े हुए हैं कि राजा को ऋषियों की मर्यादा को पार करते हुए हमसे कर ले रहा है, तो प्रजा के अंदर क्षोभ उत्पन्न होगा, राजा के प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। और जिस राजा के प्रति प्रजा में द्वेष उत्पन्न होगा वो राजा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शत्रु जो है उस प्रजा के द्वेष का प्रयोग करते हुए उस राजा पर बहुत आराम से नियंत्रण पा सकता है। इसलिए राजा का जो आय स्रोत है वो सीमित है। कर आदि के माध्यम से जो आय स्रोत है, उसी आय स्रोत में से वो अपने राज्य व्यवस्था में जितने भी व्यक्ति लगे उन सबका वेतन देना होगा। तो राजा की प्रवृत्ति होगी कि कम से कम व्यक्ति हो, ताकि ठीक ठीक सबको वेतन दे। नहीं तो व्यक्ति ज्यादा हो फिर आपको वेतन कम करना पड़ेगा, क्योंकि आय उतना ही है, उतने आय में सबको संभालना पड़ेगा। तो राजा का प्रयास रहेगा कि व्यक्ति कम हो, ताकि मैं सबको ठीक से वेतन देकर सबको संतुष्ट करूं। तो व्यक्ति कम कैसे हो सकते हैं, जब ज्यादा योग्य है। इसलिए उस समय महाभारत आदि में देख सकते हैं, ज्यादा शौर्य, वीर, प्रताप इत्यादि अपने अंदर धारण करने की प्रवृत्ति थी। क्योंकि एक महावीर एक व्यक्ति होता है तो एक ही उनकी उपस्थिति से ही शत्रु दूर रहेगा। बहुत लंबी चौड़ी सेना पालने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत खर्च बचेगा। ऐसे ही जो बहुत योग्य प्रशासन कुशल मंत्री होगा, वो एक ही व्यक्ति अनेक व्यक्तियों का कार्य कर सकता है, अनेक व्यक्तियों को वो कम कर सकता है प्रशासन व्यवस्था में। उनको दुगना वेतन दो तो 10 व्यक्तियों का काम करे तो राजा को लाभ है।
इससे वह राजा अयोग्य व्यक्ति को अपने प्रशासन तंत्र में लेना नहीं चाहेगा। तो जो कोई क्षत्रिय बनना चाहे वो संभव नहीं है, वह बहुत बड़ी स्पर्धा है। अब तीसरा है वैश्य। वैश्य के लिए जो कार्य बताए हैं 7 कार्य हैं। अध्ययन, अध्यापन, यजन के 3 तो अध्ययन, यजन एवं दान के 3 तो है। इसके अतिरिक्त पशुधन रक्षण, घोड़े, गाय इत्यादि पशुपालन, वाणिज्य, कृषि और ब्याज पे पैसे लेना देना, कुसीद। कुसीद की बहुत निंदा भी है किंतु निषेध नहीं है। कुसीद स्वीकृत है किंतु निंदा भी है, बहुत ज्यादा उसको प्रोत्साहन का विधान नहीं है। और राजा के लिए भी बताया है कि जो वैश्य कुसीद में ही प्रवृत्त है, यानी जबरदस्ती लोगों को जैसे आज बैंक लोन देने के वो फोन आते रहते हैं ना, ऐसा जो प्रयास करेगा उनको बिल्कुल नियंत्रित करने का भी विधान है। जो बहुत मजबूर है ऐसी स्थिति में उनको ऋण देने का हो, ये ना हो कि ऋण देने की प्रोत्साहन देके फिर उसकी ब्याज के बल पे कोई अपने कमाई करता रहे, वो विधान आर्यों की यहाँ नहीं है। तो ये 4 कार्य है। चारों कार्यों में एक स्तर का रिस्क बना रहता है। व्यापार करना, इसका मतलब उसमें थोड़ा सा खतरा है। आपने माल खरीदा, खरीद के किसी दूसरी जगह पर बेचा, वहां से उसको लेना है, उसको लेकर दूसरी जगह पर ले जाना है, ले जाने का खर्च है, रास्ते में चोर आदमी लूट सकते हैं, कुछ रखरखाव का भी खर्च है, इसके बाद भी कुछ सामान बिगड़ जाएगा, पूरा नहीं बिकेगा, कुछ बचेगा। इन सब के बाद आप बेचेंगे तो लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जिसके अंदर एक क्षमता है, उस खतरा, उस जोखिम को उठा के फिर अच्छी तरह से सोच विचार करके यहाँ सस्ता में मिल रहा है, वहाँ महंगा बिक सकता है सब, और मैं जब ले जाऊंगा तब तक वहाँ उसका डिमांड बना रहेगा नहीं रहेगा इत्यादि, ये सारा ध्यान रखें कि जिसके अंदर क्षमता है। इसी प्रकार कृषि में भी, कृषि में अपेक्षा से कम खतरा है, जोखिम है, पर किंतु वहाँ भी कुछ है जो ये जोखिम उठा सकता है। पशुपालन में भी वो वैश्य बन सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय की अपेक्षा कम है किंतु कुछ अंशों में है। जो ये तीनों कर्म नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ जो वर्ण आपने लिया उस वर्ण के संबंधी कोई कार्य आपको करना होगा, क्योंकि खेती जो करेगा राजा को कर देना होगा, राजा जमीन देगा उनको कर देना होगा है। आप उसमें से इतना अन्न उत्पादन करोगे राजा को कर देने के बाद आपका अपना कुछ बचे, तो ये कोई जोखिम नहीं उठा सकते हैं, फिर वो शुद्ध बनेंगे। शुद्ध का कार्य है सेवा करना, बाकी ठीक बनना, ये तो एक सामान्य कथन हो गया। बाकी हम शास्त्र और इतिहास में देखते हैं तो सारे जो शिल्प है, विभिन्न प्रकार के शिल्प शुद्ध के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कुम्हार है, लोहार है, वो सीधा किसी की सेवा नहीं करता, वो घड़ा बना के वैश्य को देता है, वैश्य से खरीद कर आगे व्यापार करता है। इस प्रकार की भी व्यवस्था है। कुछ सीधा सेवक भी बनते हैं, कुछ शिल्पी बनकर वस्तु का उत्पादन करके वैश्य को देंगे, पर वो उत्पादन जो होगा वैश्यों के देख रेख पे होगा। वैश्य कहेगा मुझे ऐसा माल चाहिए, इस प्रकार की वस्तु बनाकर, तो उसी प्रकार का वो बना के देगा। तो जब व्यक्ति के अंदर वर्ण का निर्धारण करने का अधिकार है, तो भी क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था की सीमाएं उस प्रकार बंधी हुई है कि अयोग्य व्यक्ति वहां टिक ही नहीं सकता, इस कारण से कोई अव्यवस्था वहां उत्पन्न नहीं होती। इसी कारण से व्यवस्था बहुत लंबा समय तक चलता रहा। ठीक है, आगे कुछ ऐसी स्थितियां बनी, आर्यावर्त में एक
मेघालय तेरा कहते हैं आजकल की भाषा में। लगभग 4000 वर्ष पूर्व बहुत भयंकर अकाल जैसी स्थिति बनी थी। कई जगह 200-300 वर्ष लगातार अकाल और नदियों की जो दिशा बदलना इत्यादि काफी अव्यवस्थाएं हुई थी, जहाँ ये व्यवस्थाएं टूटना शुरू हुआ, दोबारा वो बन नहीं पाया, अभी तक टूटते ही गए। किंतु जब तक रहे तब तक ना तो किसी को वहां नियंत्रित करने की बात थी, ना वहां जीवन में कोई असहजता, यानी कोई अपने बहुत ज्यादा घमंड लेकर मैं इतना योग्य हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सामान्य आपस में संबंध थे, बहुत सहज संबंध थे। इसके बाद भी सीमाओं का सब ठीक ठीक पालन करते थे। बहुत अच्छा तालमेल इस धरती पर एक प्रकार से बना रहता था, और जो कोई इस तालमेल को बिगाड़ते थे उनको पूरी कठोरता से नियंत्रित किया जाता था। तो बाद में ये व्यवस्थाएं बिगड़ गई। इनमें से कुछ व्यक्ति अपना ज्यादा लाभ उठाने के चक्कर में दूसरों को बहुत पीड़ित करने का प्रयास किया, और उन बातों को लेकर आज वैदिक व्यवस्थाओं पर दुनिया भर के आक्षेप उठाते हैं। जब वो आक्षेप हमारे सामने आवे तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उन आदर्शों को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। बीच में जो बिगाड़ है वो हमारा नहीं है, उसका हमारे कोई संबंध नहीं है। उनको हम समर्थन न करें, ना उनकी पक्ष में वो बात है तो हम कहेंगे वैदिक व्यवस्था नहीं, बिगड़ी हुई व्यवस्था, इसका हम जिम्मेदार नहीं है। हम जिसकी जिम्मेदार है वो उन व्यवस्थाओं की है जो शास्त्रों में वर्णित है, और शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है। तो इस प्रकार आज उन आक्षेपों का हम सामना भी कर सकते हैं, और उन सब प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने अपने बातें रखी। शांति।